पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, अर्थात पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसा नोट्स मिलेगा, आप तैयार करके अगर एग्जाम में आता है तो छाप दीजिएगा। पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको जरूर देगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल CUDP लर्निंग पर बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है या किस प्रकार होता है। ठीक, जितना यहाँ लिखा है बस इतना ही आपको स्टेटमेंट के रूप में याद करना है। उसके बाद ये क्लास आपको समझ लेना है। पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर जरूर दिया जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, हम आपको पहले लिंग निर्धारण जब भी हम किसी भी चीज़ का करेंगे तो उसके गुणसूत्र के बारे में हमें भली भांति पता होना चाहिए। गुणसूत्र अगर हम वहाँ पर जानेंगे तो हम लिंग निर्धारण बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र कैपिटल Z और कैपिटल W होते हैं। देखिए, जो मनुष्य का लिंग गुणसूत्र होता है वो X और Y होता है। ठीक, X और Y, तो X और Y मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए पक्षियों के लिंग गुणसूत्र को क्या निर्धारित किया गया, Z और W। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नर पक्षी में जो गुणसूत्र होंगे वो Z गुणसूत्र पाए जाते हैं जो नर पक्षी होते हैं, और मादा पक्षी में जो गुणसूत्र होते हैं वो ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर से सुनिए बच्चों, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र कैपिटल Z और कैपिटल W होते हैं। नर पक्षी में Z गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा पक्षी में ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर पक्षी में मतलब कि Z गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा पक्षी में जो है ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र पक्षियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। यही गुणसूत्र जो है वो पक्षियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। नर पक्षी को समयुग्मकी कहते हैं तथा मादा पक्षी को विषम युग्मकी कहते हैं। भाई, इसमें नर में दोनों जो युग्मक हैं वो समान है, इसलिए उसको समयुग्मकी कहेंगे, समान युग्मक रखने वाला कहेंगे। और मादा में एक Z है तो एक W है, तो अलग अलग युग्मक है तो उसको विषम युग्मकी कहेंगे, असमान युग्मकी कहेंगे। समझ में आया? तो एक बार फिर से देखते हैं, फिर ये क्लास समझाते हैं। पक्षियों में लिंग गुणसूत्र कैपिटल Z और कैपिटल W होते हैं। नर पक्षी में कैपिटल Z गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा पक्षी में कैपिटल ZW गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र पक्षियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। नर पक्षी को समयुग्मकी कहते हैं क्योंकि समान गुणसूत्र हैं। मादा पक्षी जो युग्मक है वो समान है। मादा पक्षी को विषम युग्मकी कहते हैं क्योंकि उसमें जो है युग्मक अलग अलग हैं। तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका अगर हम यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, कैसे क्रॉस होगा जरा ध्यान दीजिए। नर पक्षी का जब हम युग्मक अलग करेंगे तो इसका Z होगा, उसका ZW होगा। तो अगर हम बात करें नर पक्षी का Z रहे और मादा पक्षी का Z से अगर हम मतलब कि निषेचन होता है तो Z बनेगा। अब नर पक्षी का चाहे ये वाला Z हो, मादा पक्षी का तो इकट्ठे Z होगा, चाहे ये वाला Z हो चाहे ये वाला Z हो, वो मादा पक्षी के Z युग्मक से अगर मतलब कि निषेचन करेगा तो Z गुणसूत्र बनेगा और वो Z गुणसूत्र किसको रिप्रेजेंट करेगा, नर पक्षी को। यानी नर पक्षी का कोई भी गुणसूत्र युग्मक होगा वो मादा पक्षी के Z युग्मक से अगर मतलब कि निषेचन करेगा तो Z अर्थात नर पक्षी ही वहां पर आपका संतान के रूप में उत्पन्न होगा। अब बच्चों, अगर हम नर पक्षी के Z मतलब युग्मक ले लें और मादा पक्षी के Z नहीं बल्कि W युग्मक ले लें तो नर पक्षी के Z युग्मक और मादा पक्षी के W युग्मक से जो है आपका जो क्रिया होगा तो वो ZW बनेगा। अब यहाँ पर चाहे पहला वाला Z लीजिए चाहे दूसरा वाला युग्मक का Z लीजिए, इसमें ये नहीं बाध्यता। ठीक, कोई सा भी Z लीजिए, नर पक्षी का Z युग्मक होना चाहिए और मादा पक्षी का W युग्मक होना चाहिए। तो निषेचन से जो बनेगा गुणसूत्र वो आपका क्या होगा, ZW।
और ZW कौन से मतलब कि पक्षी का था, मादा पक्षी का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मादा पक्षी। यानी अगर नर पक्षी का जो है गुण कोई युग्मक लेंगे और मादा पक्षी का Z युग्मक लेंगे तो नर पक्षी बनेगा, और नर पक्षी का कोई भी युग्मक लेंगे और मादा पक्षी का W युग्मक लेंगे तो ZW अर्थात मादा पक्षी बनेंगे। यानी नर बनने की संभावना 50% रहेगी और मादा बनने की भी संभावना 50%, क्योंकि नर बनेगा मादा बनेगा वो मतलब नर पक्षी नहीं डिसाइड करेगा, वो मादा पक्षी डिसाइड करेगा, क्योंकि नर में तो दोनों समान है, मादा पक्षी डिसाइड करेगा। तो मादा में 50% ये वाला लक्षण है, 50% वो वाला लक्षण है, यानी नर पक्षी बने या मादा पक्षी बने इसको डिसाइड करने वाला जो होगा वो आपका मादा पक्षी होगा। तो इस तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद आप ये पूरा चित्र का ले लीजिए, और अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो जाकर छाप दीजिए और आपको पूरे के पूरे अंक जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।